नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन और आप सब देख रहे हैं secondtires.com। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे कार के सेकेंड हैंड टायर्स बेचकर लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए महीना और कैसे आप भी कमा सकते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक में डीप डाइव करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप एक टायर की शॉप चलाते हैं और आप डील करते हैं बाइक टायर्स में, तो बाइक टायर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 टायर साल भर में कस्टमर कितने साल में खरीदेगा? 5 साल के अंदर 2 टायर आपसे खरीदता है। लेकिन कार टायर के अंदर एक गाड़ी में 4 टायर डलते हैं, एक्चुअली 5 टायर डलते हैं, एक स्टेपनी होती है, 4 टायर मेन होते हैं उसके। तो 4 टायर साल भर के अंदर, कई सारे जो लोग जैसे कम चलाते हैं तो 2 साल के अंदर, लेकिन आप समझो 1 से 2 साल के अंदर 4 टायर आपके एक कस्टमर खरीदेगा। ठीक है, तो एक कस्टमर आपका ज़्यादा वैल्यूएबल है। बाइक टायर में मार्जिन होता है 100-200 रुपये टायर, कार के टायर में मार्जिन होता है 500 से लेकर 1000 रुपये टायर तक का। तो आप समझ सकते हो कि इसमें मार्जिन ज़्यादा है और यहाँ पे बिक्री ज़्यादा है कार टायर में। बाइक टायर में कम बिक्री है, कम मार्जिन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना वैल्यूएबल कस्टमर है। बहुत बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे। यूज टायर, सेकेंड हैंड टायर्स का मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पैसा बचे, उसको प्रॉफिट हो। क्योंकि कार के टायर में आप समझिए एक कस्टमर है, उसको 20-25-30 हज़ार रुपये का चारों टायर उसको खरीदने पड़ते हैं एक बार में। लेकिन अगर उसको वही चीज़ कुछ मिलती जुलती सर्विस उसको अगर 10-15 हज़ार रुपये में मिल जाती है तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि यार मेरा पैसा बच जाए। इसीलिए कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हो कि मार्केट में नीड है, कस्टमर चाहता है। अब देखिए, कस्टमर अगर किसी भी शॉप पे जाता है तो उसके पास अब क्या ऑप्शन होता है? अगर वो नया टायर लेने मार्केट में जाएगा तो सबसे पहली चीज़ उसको 20-25 हज़ार रुपये का मिलेगा टायर। और दूसरी चीज़, वो आप ही की शॉप पर क्यों जाए, उसके पास और भी 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो उन चारों के पास भी जाके रेट ट्राई कर सकता है, उन चारों से बार्गेनिंग कर सकता है। अगर आप उसमें 200 रुपये टायर का मार्जिन रख रहे हो, आपका कंपटीटर 100 रुपये टायर पर रख देगा। और आपके बगल वाला, आपके कॉम्पिटिटर के और एक और बगल में जो एक और दुकान है ना, वो जो छोटी सी, वो क्योंकि उधार लेकर आ रहा है तो उसका काम है कि यार मेरे को रेट टू रेट भी बिक जाए, सिर्फ मेरे को पैसा खड़ा हो जाए। तो वो क्या करता है, नया टायर रेट जिस रेंज में आप मान लो 200 रुपये जिसमें कमा रहे थे, हो सकता है वो 2850 रुपये में बेच दे, आप 3000 में बेच रहे थे तो, या फिर 2800 में ही बेच दे, तो वो मार्जिन भी कट कर रहा है आपका, क्योंकि वो पब्लिकली हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप नया टायर बेचोगे, उसमें कोई मार्जिन नहीं है। कस्टमर को आप सजेस्ट करोगे कि आप रिमोल्ड टायर ले लो, उसमें क्या होगा, पैसा आधा हो जाएगा लेकिन सर्विस भी आधी हो जाएगी। नंबर 3 ऑप्शन पे आता है, आजकल ग्रुप खिंचे हुए टायर बहुत चल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप खिंचे हुए टायरों में क्या होता है, गंजा टायर हो जाता है, उसमें डिज़ाइन डाल दी जाती है। उस डिज़ाइन पर मतलब माल कम रहेगा टायर में, तो कस्टमर को सर्विस भी कम मिलेगी। मतलब जितना पैसे में उसको आप बेच रहे हो उससे कम ही सर्विस उसको मिलने वाली है। तो यहाँ पे कस्टमर की जीत नहीं हुई आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाएगा। अब नंबर 3 ऑप्शन आता है, आजकल कट वाले टायर बहुत चल रहे हैं। जैसे किसी गाड़ी में कट लग गया, कोई टायर में चलते में कोई कट लग जाता है, उसमें आप उसको रिपेयर करके हम लोग बेच देते हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम आजकल आ रही है। वो ट्रैक्टर के टायर में परफेक्ट है, मैं मना नहीं करूँगा, ट्रैक्टर में आप ट्रॉली में बेचो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ स्पीड नहीं है, वहाँ पे लोड है लेकिन स्पीड नहीं है। कार के टायर में क्या है, उसकी लाइफ रिस्क पे है। ठीक है, कस्टमर आपसे खरीद भी लेगा, आपको मार्जिन भी उसमें है, लेकिन उसमें क्या है, कस्टमर की लाइफ रिस्क पे है। तो इसीलिए आपको ओके टायर, आज मैं कुछ ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आपको भी बड़ा मार्जिन, कस्टमर को भी बड़ा फायदा, और आप महीने में अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो के आखिरी तक देखना दोस्तों, एक बोनस टिप देने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग, जो कि मैंने भी फॉलो किया और मेरे कई सारे जो कस्टमर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो हमसे माल खरीदते रहते हैं रेगुलर, वो भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये जो टायर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इनमें सारे ब्रांडेड कार टायर्स अवेलेबल हैं। कार कंपनीज़ के कार टायर्स में गुडियर, ब्रिजस्टोन, डनलप, सारी कंपनियों के बेदाग टायर, नो डिफेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा। आप डिफेक्ट अगर मिलता है तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये डिफेक्ट क्यों नहीं है उसका मैं कारण समझा देता हूँ। भाई आपके माइंड में आएगा कि यार डिफेक्ट क्यों नहीं है, कोई ना कोई फॉल्ट तो होना चाहिए ना, जिसकी वजह से ये टायर हमको सस्ता मिल रहा है। कोई ना कोई कमी तो होगी, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि यार अपनी गाड़ी का टायर उतार के और आपको दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे दुबई, कतार, ये सारी कंट्रीज़ में हैं, इनमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है कि आप 5-7 साल से ज़्यादा अपनी गाड़ियों को ज़्यादा रख नहीं सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में भी है, 20 साल के बाद में गाड़ी को आपको ख़त्म करना होता है, लेकिन हमारे इंडिया में 20 साल के बाद भी वो चलती रहती है। वहाँ पे उन कंट्रीज़ में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं
तो वो लोग क्या करते हैं, गाड़ियों को हटा देते हैं। तो वो गाड़ियों का भाई फेंका तो नहीं जाएगा, उन गाड़ियों में से जो काम के पार्ट्स होते हैं वो इंडिया आ जाते हैं। तो अब आप समझिए, अगर मैं एक कार ओनर हूँ और मैंने अभी पिछले 6 महीने पहले ही टायर बदलवाया और मेरी गाड़ी का जो भी टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गया है, तो अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरी गाड़ी के जो पार्ट है वो निकल के वहाँ के जो वेंडर्स हैं वो ख़रीद लेते हैं और वो वहाँ से इकट्ठा करके हमारे पास भेज देते हैं। अगर उसमें माल वाला टायर है, 80-90% माल का टायर है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इंडिया में अपने पास आ जाती है। तो वो टायर हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, कोई भी डिफेक्ट नहीं, कंपनी का टायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी वजह से कस्टमर का 5,000 रुपये में नया टायर, कस्टमर वही ब्रिजस्टोन का टायर खरीदता, वो टायर आपने उसको 2,500 रुपये में दे दिया, तो कस्टमर का बड़ा फ़ायदा हो गया। ठीक है, वो आपके पास लौट कर आएगा, बार बार आएगा और लोगों को लेकर आएगा। और आपके कॉम्पिटिटर के पास क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो वो कहीं भी आपको वो प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं मिलेगा और आपकी एक मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो सकती है। आप बड़ा पैसा तभी कमाओगे जब आपके पास कुछ मोनोपोलिस्टिक आइटम होगा। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, वही प्रोडक्ट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड चीज़ पर कि उसमें क्योंकि डिफेक्ट नहीं है, कस्टमर का बड़ा फ़ायदा है, उसको 2,500 रुपये का फ़ायदा हो गया। और वो क्योंकि टायर आपको 1700-1800 रुपये का मिल रहा है, वैसे साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। सारे साइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के एवरी साइज़। कोई भी गाड़ी का टायर आप साइज़ मांगो, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो इसमें क्या बेनिफिट होगा कि जो 1700-1800 रुपये का आपको मिल रहा है, मतलब 700-800 रुपये आपको भी मार्जिन हो गया। छोटा सा ऑब्वियसली छोटा साइज़ होगा तो उसमें कम मार्जिन होगा, बड़ा टायर होगा तो उसमें ज़्यादा मार्जिन होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। कुछ ऐसे 18-19 साइज़ के भी टायर हैं जिनमें 1,000, 2,000 रुपये टायर तक का मार्जिन होता है। ठीक है, तो खैर उस चीज़ पे हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आपको 700-800 रुपये पर टायर का मार्जिन है, दिन में आप 10 टायर बेचते हो, 7,000-8,000 पर डे का प्रॉफिट सिर्फ सिंगल आइटम से, सिर्फ कार टायर से। ठीक है, इसके बाद में कैसे मार्केट करना है, इसको कैसे मार्केटिंग आप कर सकते हो, कैसे कस्टमर ला सकते हो, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि यार हमने अभी बिज़नेस शुरू ही नहीं किया है, हमको बिज़नेस शुरू करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं और जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, दोनों के लिए आज इस वीडियो में मार्केटिंग टिप देने वाला हूँ मैं। देखिए, अब मैं सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आएगा कि यार हमने तो अभी बिज़नेस शुरू ही नहीं किया है, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जवाब। दोस्तों देखो, आपके साथ प्रॉब्लम क्या होने वाली है, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपको जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है। ठीक है, आपने दुकान खोली तो सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी तरह से उसको दुकान के अंदर लेकर भी आ जाओगे तो वो पहला क्वेश्चन बोलेगा कि यार मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं ये टायर चलेगा कि नहीं चलेगा, और मैंने तो कहीं भी नहीं सुना, किसी के भी नाम मुँह से आपके बारे में नहीं सुना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरों का ट्रस्ट खरीदना है। कैसे खरीदते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप यहाँ क्या कर सकते हो, अपने गूगल मैप निकालो आपके शहर का और 100 किलोमीटर मार्क कीजिए उसके आसपास। ठीक है, हर जगह 100 किलोमीटर मार्क कीजिए, एक लड़का रखिए और उसको कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड जो होते हैं वो दे दीजिए, और वो जाएगा जितने भी आपके एरिया के आसपास 100 किलोमीटर में ऑटो डील्स वाले, ऑटो डील आप समझते हैं, जो कि सेकेंड हैंड कार बाय सेल करते हैं। उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वो देखो, मैं आपको बताता हूँ। वो उनका पहले बिजनेस मॉडल क्या है, वो हर महीने 8 से 10 कार्स सेल करते हैं, बेचते हैं 8 से 10 गाड़ियाँ हर महीने। ठीक है, अब उनके बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी कस्टमर गाड़ी खरीदने आता है तो उनकी गाड़ियों में अगर पुराने टायर ख़त्म हैं तो वो उनसे सबसे पहले आके क्वेश्चन करेगा, अरे यार ये टायर गाड़ियों में पहली बात तो 25-30 हज़ार के, तो हमें टायर ही डलवाना पड़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। अब उनके पास क्या ऑप्शन है, वो रिमोट डालें तो वो भी दिक्कत होगी, फिर गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, नया डालें, तो जितना कस्टमर बोलता उतने उनने पैसा लगा दिया, तो कोई सेंस नहीं निकला। अब तीसरा ऑप्शन उनके पास आप बन सकते हो, आप उनके लिए USP, मतलब ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जिसको देखकर ना वो इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा, सिर्फ आपका प्रोडक्ट लिए बिना आपका कस्टमर कहीं भी नहीं जा पाएगा। जो टारगेट मार्केट में बता रहा हूँ वो एकदम गेम चेंजर है। ठीक है, तो उनको अगर आप जाके बोलते हो, वो महीने में 10 से 15 टायर खरीदते हैं आराम से। 10 गाड़ियाँ जो बेच रहा है 10, 15, 20 टायर आराम से खरीदता है, क्योंकि उसको 2-3 गाड़ियों में टायर, 3-4 गाड़ियों में टायर आराम से बदलने होते हैं। तो ये आपको एक इसमें बेनिफिट रहेगा। और दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी 100 किलोमीटर में आपने मार्क किया, मतलब आराम से आप अगर 15 दिन ऐसा करेंगे तो आराम से आपके पास डेली बेसिस पर 8 से 10 टायर की सेल हो जाएगी, क्योंकि एक
शहर के अंदर आराम से 150 ऑटो डील्स वाले होते ही होते हैं। अगर आपका शहर बड़ा है तो, छोटा है तो फिर बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 100 किलोमीटर मार्क करने को आपको बोला है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, फिर अगर आप दूसरा ऑप्शन जो आपका लड़का है उसी से आप बोल सकते हैं कि जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं आपके एरिया में उन पर जाके आप टच कीजिए। तो जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं वहाँ पे वो जाएगा और वहाँ पे उन अपने कार्ड देके आएगा और उनसे बोलेगा, क्योंकि एक टूर एंड ट्रेवल वाले के पास कम से कम 500 गाड़ियाँ टच में होती है, कम से कम 500, ठीक है, क्योंकि उसको उसका बिजनेस चलाना है, ठीक है। तो जितने भी कार ओनर्स हैं वो जाते हैं और टूर एंड ट्रेवल्स पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ कर आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको बोलो कि यार 100 रुपये टायर हम आपको कमीशन देंगे, और अगर आप हमारे पास आके हमारे पास कस्टमर भेजोगे 100 रुपये टायर आपको कमीशन है। और उनके यहाँ जो बाहर बैठा हुआ लड़का है उसको भी आप यही चीज़ ऑफर कर सकते हो। जितने भी आपके एरिया में पुराने जो मतलब मिस्त्री होते हैं, जो गाड़ियाँ सुधारने वाले मैकेनिक्स होते हैं, उन सभी को आप ये चीज़ ऑफर कर सकते हो। आपको 100 रुपये टायर पर टायर कमीशन रहेगा। जितने भी आपके एरिया में पंचर रिपेयर शॉप्स होंगी उन सबको आप ये चीज़ ऑफर कर सकते हो। इससे क्या होगा, डेली बेसिस पे आपके दुकान के अंदर ट्रस्ट वाला कस्टमर आएगा, जिसको आपके ऊपर, आपको उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे ऊपर विश्वास करो नहीं करो। डायरेक्ट कस्टमर को मार्केट नहीं करना है, डायरेक्ट कस्टमर को लेकर नहीं आना है। अभी पहले दूसरों के विश्वास से कस्टमर को लेकर आना है आपकी शॉप के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों इससे 10 टायर 15 टायर पर डे का आप सेल आराम से जमा सकते हो। अभी मैंने होलसेल की तो बात ही नहीं करी है। आपके 100 किलोमीटर के एरिया में जितने भी टायर शॉप्स, न्यू टायर शॉप्स वाले हैं, उनको भी आप होलसेल बेच सकते हो, उनकी तो अभी मैंने बात ही नहीं करी है। आराम से मेरे कई सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जो आराम से मतलब डेली का 15-20 हज़ार रुपये इधर से कमा रहे हैं, मतलब कि 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना आराम से इधर से निकाल रहे हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट से। हमारे पास कई सारी सेकंड ट्यूब्स होती हैं। इस जो कार टायर है, कार सेगमेंट में 12, 13, 14, 15 बहुत सस्ते रेट में ब्यूटाइल रबड़ की अच्छी क्वालिटी की ट्यूब्स होती हैं, जिनमें अच्छा मार्जिन होता है, ऑलमोस्ट दुगने का मार्जिन होता है। 200 रुपये की ट्यूब है 500 रुपये की बिक रही है, 400 रुपये की बिक रही है, 400 रुपये की ट्यूब है 800, 1000 रुपये की बिक रही है। इस तरह से इसमें ट्यूब में भी अच्छा मार्जिन है। तो आप इसमें अच्छा खासा 5-7 लाख रुपए महीना जनरेट कर सकते हैं अगर 2 महीना मेहनत करेंगे तो। दोस्तों ऐसा कोई भी शहर नहीं है इंडिया के अंदर, जिस शहर के आसपास आप बोलो 50 किलोमीटर के अंदर, हमारे 50-100 किलोमीटर के अंदर हमारा कोई डीलर ना हो, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ हो सकती है वो कार टायर ना बेचता हो सकता है वो ट्रैक्टर का बेचते हो, बाइक का बेचते हो, है ना, अपने अपने चॉइस होती है। लेकिन ये गारंटी है कि पूरे देश के अंदर आप कोई भी ऐसा शहर नहीं बता सकते हो जिधर हमारा डीलर ना हो। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपका कॉम्पिटिटर इससे पहले शुरू करे, आप अगर कर लेंगे तो मार्केट में एज बनाएंगे, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप अपने इस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हो, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके अभी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर पहले से कर रहे हो तो और भी रेवेन्यू अपने बिजनेस में ऐड कर पाओगे, और अभी नया शुरू कर रहे हो तो अभी आप अच्छा पैसा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप जनरेट कर सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही टायर से रिलेटेड कि कैसे टायर के बिज़नेस में, सेकेंड हैंड टायर के बिज़नेस में अच्छा पैसा आप बना सकते हो, ये वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।